अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन 3 to 6। एक्सरसाइज 2.4 की इम्पोर्टेंस का आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि आपका जो इससे पुराना करिकुलम था उसमें भी ये टॉपिक्स थे। इंटरवल आपने फाइंड करने होते थे जिसमें फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है या फिर डिक्रीज़ कर रहा है, और एक्सट्रीम वैल्यूज़ आप फाइंड करते थे। एक्सरसाइज 2.9 थी सेकंड चैप्टर की। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है हर साल में और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। आपके काफ़ी ज़्यादा पोर्शन जो है वो सेकेंड ईयर का ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस का आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टॉपिक्स अभी भी आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज़ हमने फ़ाइंड करना सीखी थी। अब हम फाइंड करेंगे, हमने लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करना सीखी थी। आज के टॉपिक है हमारा ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यूज़। ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यूज़ के क्वेश्चन हैं 3 to 6। इसको मैंने ब्रीफली पिछली जो वीडियो है उसमें बताया था कि ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यूज़ कौन सी होती हैं और लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ कौन सी होती हैं। चलें एक बार इसको एक रिवाइज़ कर लेते हैं, ये क्या होती हैं, फिर उसके बाद हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये आपके पास है एक ग्राफ से समझ लेते हैं ज़रा। ग्राफ है आपके पास, एक कर्व दी हुई है। कर्व आपके पास है ए से बी तक, ठीक है। ये आपके पास है कर्व ए से बी तक। ये जो कर्व है इसमें अगर आप इसको देखते हैं तो आपके पास हाईएस्ट जो पॉइंट है वो ये है, और लोएस्ट पॉइंट जो है पूरी कर्व के अंदर वो है ये, ठीक है। आप एब्सोल्यूट से मुराद ये है कि इस पूरी कर्व के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पूरी कर्व है ए से बी तक, इसमें इससे बड़ा पॉइंट नहीं है और इससे छोटा पॉइंट नहीं है, ये है एब्सोल्यूट। और लोकल से मुराद ये है, जैसे आपके पास है ये वाला पॉइंट, ये वाला, ठीक है, और फिर दूसरा पॉइंट है ये। लोकल से मुराद ये है कि आपके पास यहाँ पर इतने में, इतने पोर्शन में, ये जो आपके पास ये वाला पोर्शन है ए से ई तक, ये वाला जो पोर्शन है, इसमें इससे बड़ा कोई आपके पास नहीं है। इस पॉइंट के आसपास इससे बड़ा कोई पॉइंट नहीं है। इसी तरह ये जो आपके पास है सी से डी तक की जो कर्व, इसमें इसका जो कर्व का कुछ पोर्शन है ये वाला, इसमें इस पॉइंट से छोटा पॉइंट कोई नहीं है, ठीक है। इसमें ये नीचे लिखा हुआ भी है, नो स्मॉलर वैल्यू ऑफ एफ एनीवेयर। एनीवेयर को डबल अंडरलाइन कर लें। एनीवेयर के पूरी कर्व में यहाँ पर कहीं भी इससे छोटा पॉइंट नहीं है। लोकल से मुराद ये है नो स्मॉलर वैल्यू ऑफ एफ नियर बाय, इस पॉइंट के इर्द गिर्द कहीं भी इससे छोटी वैल्यू नहीं है। कर्व में हो सकती है लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसके इर्द गिर्द नहीं है, ठीक है। उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। नंबर 3 आपके पास है, आपने ग्लोबल एक्सट्रीमास फाइंड करने हैं। ग्लोबल एक्सट्रीमा जो है वो सम है, मतलब सॉरी सम कह रही हूँ, प्लूरल है कि उसमें आपने मिनिमा भी और मैक्सिमा भी आपने फाइंड करना है। उसकी एक्सट्रीमा से मुराद है हद, मिनिमम उसकी जो लिमिट है वो, और मैक्सिमम जो लिमिट है उस कर्व की वो आपने फाइंड करनी है। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट। फंक्शन जो दिया जाता है उसको हम करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स की रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट किया है। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन एक्स, ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा। उसके बाद हम दूसरा स्टेप ये होता है कि हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करते हैं या क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट से मुराद ऐसा पॉइंट है जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने उसको इक्वल टू ज़ीरो रखना है। ये साइन उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, ये आकर इधर डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1। साइन ओवर कॉस आपके पास होता है tan x। ये tan जो है वो इधर आएगा तो वो बन जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है। x सॉरी tan इनवर्स 1, x इधर आ जाएगा ना। तो आपके पास है ये, यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा है, ये इसको आप अपने समझ के लेने के लिए लिख सकते हैं, लिख भी दें, वैसे यहाँ पे कोई मसला नहीं है। कि आपके पास n पाई प्लस पाई ओवर 4 पर इसकी वैल्यू जो है वो 1 आती है। और n क्या है आपके पास, इंटीजर। इंटीजर्स 0, पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, और -1, पॉजिटिव -2, ये इन वैल्यूज़ के ऊपर इसका आपके पास है ये वाली आते हैं, 1 आता है। tan इनवर्स जो है उसकी वैल्यूज़ 1 आती हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने इन तमाम में से सिर्फ वो आपने पॉइंट लेने हैं जो आपको गिवन डोमेन के अंदर लाई कर रहे होंगे।
अब यहाँ पर आपके पास बन रहा है पाई/4, वो भी इसमें जा रहा है, और 5 पाई/4 वो भी इसी में जा रहा है। ठीक है, हमने इसको लिख लिया कि ये सिर्फ दो पॉइंट हैं जो इसमें जा रहे हैं। तो ये दोनों आपके पास क्या आ जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल ग्लोबल एक्सट्रीमास के लिए हमने इसका एल्गोरिदम समझ लें। सबसे पहले हमने डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है, एक्स की वैल्यूज़ और इसके एंड पॉइंट्स को आपने फंक्शन में पुट करना है। ठीक है, आपके पास दो वैल्यूज़ आई हैं, ये वाली, इनको फंक्शन में पुट करना है, फिर एंड पॉइंट को पुट करके फिर आपने चारों को कंपेयर करना है। इसमें से जो बड़ी सबसे वैल्यू होगी, सबसे बड़ी वैल्यू, वो आपके पास होगा ग्लोबल मैक्सिमम, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो होगी ग्लोबल मिनिमम। अब हम इसको पुट करते हैं। हमने पुट किया है पाई/4 फंक्शन में, तो यहाँ पर पाई/4 पुट करके 1/√2 साइन की वैल्यू आ जाएगी और कॉस की वैल्यू भी आ जाएगी 1/√2। यहाँ से हमने इसका लिया है एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर ये जो मैंने किया है कि 2/√2, ये जो 2 है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। 2 स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट से काट के 2 आ जाएगा, ओवर लिखा है 2। ये एक जो है वो इससे कट गया है, ये जो एक बचा है ये वाला, इसको मैंने ये लिखा है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने करना है एक्स की वैल्यू 5 पाई/4 पुट करनी है। एक्स की वैल्यू 5 पाई/2 पुट करने के बाद आपके पास वैल्यू आई हैं। कैलकुलेटर को आपने रेडियंस में रखना है। ठीक है, कैलकुलेटर्स को हमेशा हमने रेडियंस में रखना है। यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी -1/√2 और कॉस की वैल्यू आ जाएगी -1/√2। जिस तरह यहाँ पर हमने एलसीएम लिया है उसी तरह यहाँ पर एलसीएम लेके आपके पास -√2 आ जाएगा। अब एंड पॉइंट इस डोमेन के एंड पॉइंट है 0। 0 पर उसको चेक किया, आपके पास आया 1, और फिर 2 पाई पर उसको करते हैं तो तब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। फिर हमने इसको, ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनको कंपेयर करके सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू जो है उसको हमने नाम देना है। अब आपके पास आया है, इसकी वैल्यू आई है 1। ठीक है, 1 आपके पास इसकी वैल्यू आई है, तो आप क्या करेंगे, अब हमने चारों को जब कंपेयर किया है तो सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो आपके पास आई है, वो है √2। √2 को अगर आप कैलकुलेटर से देखते हैं तो ये 1.414 शायद बनती है, 1.41 बनती है। तो ये 1 से बड़ी है, सबसे बड़ी वैल्यू आई है पाई/4 पर, और सबसे छोटी वैल्यू जो आई है वो आई है 5 पाई/4 पर। तो ये आपके पास आ जाएंगे ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम। इसका सेकंड पार्ट है, उसमें आपको एक पोलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है। पोलिनोमियल फंक्शन है, सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव, पावर पहले, पावर में से एक कम, और पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो अब आ जाएगा 4/3, और ये इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास बच जाता है 1/3। एलसीएम यहाँ से लेंगे ना, 4-3/3, 4-3 1/3। अब हमने क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 रखना है। तो यहाँ पर अगर आपके पास प्रोडक्ट 0 आ रही है दो नंबर्स की, तो इसका मतलब है दोनों में से या A0 है या B0 है। कल वाले में भी हमने ये प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया था कि या फिर दोनों ज़ीरो हैं। अब 4/3 तो एक डेफिनेट नंबर है, ये तो ज़ीरो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू ज़ीरो है। तो ये एक्स आपके पास ओनली क्रिटिकल वैल्यू, सिर्फ एक ही वैल्यू आई है जो इसमें लाई करती है। अब आपके पास हो जाएगी एक वैल्यू ये। अब हमने इसको चेक करना है, एंड पॉइंट्स पर भी फंक्शन को चेक करना है और इस क्रिटिकल वैल्यू पर भी, तीनों पर हमने 1 बाय 1 चेक करना है। फंक्शन के अंदर पुट किया, ज़ीरो आ गया, फिर हमने 1 पुट किया, -1 पुट किया। अब -1 को हमने पुट करते हुए क्या किया है, जो इसकी इवन पावर है 4 उसको हम अंदर लेके गए हैं, और 1/3 को हमने बाहर रखा है। इवन पावर होने की वजह से जो इसका नेगेटिव है वो खत्म हो जाएगा, और 1/3 अगर आप उसकी पावर लेते हैं तो वो 1 ही आता है, 1/3 करते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है 8। जब आप पुट करते हैं तो ये जो है 2⁻³ करें तो 3 से 3 कट गया, 4 बचा। 4 का अगर आप लेते हैं, पावर लेते हैं 2 की, तो आपके पास आता है 16। अब हम कंपेयर करेंगे इस 0 को, 1 को और 16 को। सबसे जो छोटी वैल्यू है वो है 0, किस पर आई है, एट x=0। सबसे बड़ी वैल्यू है 16, किस पर आई है, 8 पर। ये हमने लास्ट पे बता देना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 में आपने फाइंड करना है ग्लोबल एंड लोकल एक्सट्रीमास ऑफ फंक्शंस। यहाँ पर हमने ग्लोबल भी फाइंड करने हैं और लोकल भी फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। 4 का डेरिवेटिव 0, 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x।
तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर एक्स मिस हो गया है, एक्स लिख लीजिएगा यहाँ पर, -2, इंसान ही हैं हम लोग भी तो मिस्टेक हो जाती है, इसको देख लीजिएगा, -2x। नोट्स के ऊपर मैं इसकी करेक्शन कर दूँगी, नोट्स फेसबुक पर अवेलेबल हैं आपके लिए, तो वहाँ पर मैं इसकी करेक्शन कर दूँगी। तो यहाँ पर 2 के साथ, यहाँ पर इसके साथ x आएगा। अब क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए हमने क्या करना है, फंक्शन को इक्वल्स टू ज़ीरो रखेंगे। फंक्शन को इक्वल्स टू ज़ीरो आप रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा उसका x की वैल्यू आ जाएगी, क्रिटिकल पॉइंट जिसको हम बोलते हैं। तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 0। ठीक है, अब आपके पास आ जाएंगी एंड पॉइंट पर दो दो वैल्यूज़, ये एंड पॉइंट वाली हैं और एक ये, तीनों पर हमने 1 बाय 1 फंक्शन के अंदर पुट करके देखना है कि इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है और मैक्सिमम कौन सी है। तो मैक्सिमम आपके पास आई है 4 जो कि है ग्लोबल मैक्सिमा, और ये आई है 0, मिनिमम वैल्यू आई है 2 पर, तो ये साथ में लिख देना है। अब हमने फाइंड करना है लोकल एक्सट्रीमाज। लोकल एक्सट्रीमाज को हम फाइंड करते हैं, इससे पहले भी जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था पिछली वीडियोज़ में, सेकेंड डेरिवेटिव से हमने किया था। हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, दोबारा डेरिवेटिव उसका लेते हैं तो वो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव हो जाता है। फिर सेकंड डेरिवेटिव के अंदर हम पुट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट को, अगर देखते हैं अगर तो वो फंक्शन आ जाता है लेस दैन, सेकंड डेरिवेटिव लेस दैन ज़ीरो तो वो होता है मैक्सिमा, और अगर आ जाता है ग्रेटर दैन ज़ीरो तो वो होता है मिनिमा। तो आपके पास आई थी ज़ीरो वैल्यू, ज़ीरो को चूँकि यहाँ पर कांस्टेंट है फंक्शन का जो सेकंड डेरिवेटिव है तो इसमें ज़ीरो पुट नहीं कर सकते, तो जिसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब है कि लोकल मैक्सिमा आपके पास होगा x इक्वल्स टू ज़ीरो पर। उसकी वैल्यू क्या होगी, फंक्शन के अंदर दोबारा हमने पुट किधर करना होता है, फंक्शन में। फंक्शन में पुट करेंगे तो आपके पास उसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, उसके बाद है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपने करना है, फंक्शन आपको दिया हुआ है, आपने करना है इसको डिफ्रेंशिएट, और इस पर मैंने पहले लिख दिया कि अब हमसे लोकल एक्सट्रीमास फाइंड कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएट किया है तो कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन एक्स, साइन का आ गया कॉस एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो रखा क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, तो ये आपके पास साइन जो है दूसरी साइड पर चला गया, पॉजिटिव हो गया, ये रहा नेगेटिव, ये अब आगे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास अब बचा है -1 इक्वल आ जाएगा tan x के। अब हमने क्या करना है, ये जो tan है दूसरी साइड पर आकर क्या करेगा, ये नंबर 5 में आपको दिया गया है फंक्शन, आपने करना है प्रूव दैट फंक्शन हैज़ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा आपने फाइंड करना है, लोकल से मुराद ये है कि आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, फिर हम इसको देखेंगे कि इसका मैक्सिमा है इस पॉइंट पर। ठीक है, फंक्शन आपको गिवन है, फंक्शन आपको जो दिया गया है उसमें आपके पास एक है ln 2x ऊपर है और x के नीचे है। यहाँ से आपके पास हैं दो ऑप्शंस, यहाँ से या तो आप क्वेश्चन रूल लगा लें या फिर आप एक्स स्क्वायर को नेगेटिव पावर बनाकर ऊपर ले जाएं और प्रोडक्ट रूल लगा लें। मुझे प्रोडक्ट रूल जो है वो निस्बतन आसान लगता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता ये। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, मैं इसको ऊपर ले गई हूँ। अब ये नेगेटिव पावर बनाकर जब हम इसको ऊपर लेके गए हैं तो आपके पास दो फंक्शंस की प्रोडक्ट बन गई है। अब हम करेंगे डिफ्रेंशिएट, जब इसको करते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फंक्शन एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को प्राइम से शो किया हुआ है यहाँ पे, प्लस ये एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव जो है वो आएगा पावर रूल से, पावर पहले, पावर में से एक काम, -2 -1 करेंगे तो वो आ जाएगा -3। जब हम लेंगे इसका डेरिवेटिव तो ये आपके पास होता है नेचुरल लॉ का, जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो आप 1/ln के साथ जो भी चीज़ पड़ी हुई होती है उसको आप लिख लेते हैं, फिर विदाउट ऑपरेटर आगे आपके पास ln के साथ जो भी चीज़ होती है उसका डेरिवेटिव। तो 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2, 2 से 2 कट गया, ये जो पावर है इसको हम नीचे ले जाएंगे, नेगेटिव पावर है, ये भी नेगेटिव पावर है, इसको भी नीचे ले जाएंगे, ये आपके पास जो है एक्स स्क्वायर और x जो है वो बन जाएगा x³ बेस। अगर आपके पास सेम हो तो पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर 1/x³ इधर भी है और 1/x³ इधर भी है, कॉमन ले लें दोनों में से, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी अगर आप अरेंज करके इसको लिख लें। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू ज़ीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू ज़ीरो रखा आपने। अब ये जो चीज़ है यहाँ से आपके पास, आपने, मैंने यहाँ पे लिखा है सिंस ये जो x है नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ये क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये हम पता है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। अगर x आपके पास ज़ीरो आ जाता है, दिस एम्प्लाइज दैट कि 1/x
एक्स की जगह पर आप जब यहाँ पर ज़ीरो पुट करते हैं तो 1/0 क्या आ जाता है, अनडिफाइंड। तो फिर ये तो इसके इक्वल नहीं होगी, इसलिए इससे मुराद ये है कि यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है, इस टर्म को हम ये नहीं कह सकते कि इसमें आपके पास एक्स ज़ीरो नहीं आ सकता, ठीक है। इसलिए ये टर्म ज़ीरो नहीं हो सकती। तो कौन सी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये वाली, दो की प्रोडक्ट ज़ीरो है ना, तो ये अगर आपके पास एक्स ज़ीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि आपके पास ये वाली जो टर्म है इसको हम इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं लिख सकते। अब आपके पास ये ज़ीरो आ जाएगी, इसमें इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें आपके पास ये दूसरी साइड पर चला जाएगा, -2 ln x जो है आपके पास आ जाएगा 1 इक्वल आ जाएगा 2 ln 2x। ये वाला जो 2 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। लॉग की एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास ln इस तरह दिया जाए और आप इसको उठाकर दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये आपके पास क्या हो जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। लॉग आपके पास इन्वर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यही हमने पढ़ा था ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये इन्वर्स है। तो ये दूसरी साइड पर जाकर यहाँ पर जो भी पड़ा हुआ होता है वो एक्सपेंशन की पावर में चला जाता है, ठीक है। आप 1/2 को लिख लिया स्क्वायर रूट 2, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन का आधा हिस्सा हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, हमने वो पॉइंट फाइंड कर लिया है जो उन्होंने कहा था कि इसका ये ही पॉइंट आता है, तो हमने वो पॉइंट प्रूव कर दिया है कि हाँ हमारे पास यही पॉइंट आया है इसका। अब हमने लेना है इसको, हमने लोकल मैक्सिमा फाइंड करना है, इसलिए हमने क्या करना है इसको बाय सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव से हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया। सेकंड डेरिवेटिव के लिए मैंने दोबारा फिर उसको जो नेगेटिव पावर उसकी थी ये वाली, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इसको मैं उठाकर लेके गई हूँ ऊपर, ये है, इसको नेगेटिव पावर बनाकर ऊपर लेके गई हूँ। फिर दोबारा मैंने यहाँ पर लगाया है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगाया है आपने यहाँ पर ये एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव प्लस ये फंक्शन एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव। अब यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव 0, 2 एज इट इज़ आ गया, ln 2x, 2x 1/2x आ जाएगा, 2x का डेरिवेटिव 2, ये इससे काट गया, और ये अगर एज इट इज़ आ गया है फंक्शन तो इसका डेरिवेटिव पावर, पहले पावर में से काम 3 में से एक और -3 -1 करेंगे आ जाएगा -4। तो ये जो पावर नेगेटिव है इनको उठाकर नीचे ले जाएं, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास x की पावर 4 नीचे इधर भी आ जाएगी और इधर भी। इन दोनों को ले लें कॉमन, कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद आपके पास ये चीज़ आ गई है, इसको हमने सॉल्व किया है तो -5 बन गया। अब हमने ये वाला जो क्रिटिकल पॉइंट निकाला था उसको हम सेकंड डेरिवेटिव में यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर जब हमने पुट किया है तो ये आपके पास जब आ जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर पुट किया है, 2 से कट गया 2, यहाँ पर आपके पास बचा ln√e। एलन की ये प्रॉपर्टी है कि अगर ये एलन किसी भी ऐसे फंक्शन पर है जिसकी पावर है तो उसको ये पहले ले आता है एलन से। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 के साथ आ जाएगा 1/2 फिर ln e, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है 4 जो है इसकी पावर है 4, e है स्क्वायर रूट में और इसकी पावर है 4। स्क्वायर जो है वो इसके स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा और एक स्क्वायर जो बच जाएगा वो आपके पास यहाँ पर है ई स्क्वायर, और ये जो 2⁴ है वो बन गया है 16। अब ये वाला जो 16 है ये चला, आपके पास 16 है वो डिवाइड हो रहा था, अब वो ई स्क्वायर से डिवाइड हो रहा था तो ये आपके पास आ जाएगा ऊपर, ठीक है। ये 2 से 6 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ln e की जगह पर आ जाएगा 1, और इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाएगा -2। अब ये जब इससे मल्टीप्लाई होकर आता है ये एक नेगेटिव टर्म है, ठीक है, तो ये आ जाएगी <0। सेकंड डेरिवेटिव इस पॉइंट पर आपके पास है <0। दिस मीन्स दैट कि f(x) हैज़ लोकल मैक्सिमा एट दिस पॉइंट। जिस पॉइंट पर उसका सेकंड डेरिवेटिव <0 आया है उस पॉइंट पर वो क्या करता है, लोकल मैक्सिमा रखता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास 6 है आपके पास। शो दैट फंक्शन आपको दिया गया है, आपने फाइंड करना है रिलेटिव मिनिमा। रिलेटिव मिनिमा आपने फाइंड करना है, इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट पर इसका जो है हम फाइंड करेंगे रिलेटिव मिनिमा। यहाँ से आपके पास हैं दो चॉइसेस हैं आपके पास कि आप या तो इसको सेकंड डेरिवेटिव पैसे से कर लें या फिर आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से चेंज ऑफ साइन से कर लें। इसको फंक्शन आपके पास एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रही है, एक्सपोनेंट फंक्शन है आपके पास,
तो आपके पास है, अब इसको हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसका लेना है फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया ना आपके पास, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो हमने क्या करना है, दोनों साइड्स पर नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे। नेचुरल लॉग से ये होगा कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये आपके पास यहाँ पर इससे पहले आ जाएगा, यानी कि ये एल एन एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लेन फंक्शन आपको दे देगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस में। तो यहाँ से आप सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर जो आपके पास है एल एन एफ ऑफ एक्स, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा नीचे 1 के, और फिर इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव प्लस एल एन एक्स एज इट इज़ और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब क्या करना है, अब हमने इसको करना है डिफ्रेंशिएट। यहाँ पर आपके पास डेरिवेटिव आ गया है एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। एक्स के साथ एक्स काट गया, यहाँ पर बचा एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा 2x एल एन एक्स। या इन दोनों टर्म्स में आपके पास क्या चीज़ कॉमन है, एक्स, इसको बाहर निकाल लें, ठीक है। यहाँ पर दूसरी साइड पर आपके पास आ रहा है एफ डैश ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स। इस एफ ऑफ एक्स को आप उठाकर इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आपको गिवन फंक्शन जो दिया गया है वहाँ से आप फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, एक्स रेज्ड पर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये एक्स आपके पास और ये एक्स दोनों की बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर एक्स की पावर क्या है 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आ गया है ये। क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपने क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 रख देना है। अब जब आप इसको 0 रखेंगे, दो की प्रोडक्ट 0 है, तो ये आपके पास जो फंक्शन है ये आपके पास 0 नहीं हो सकता। आपके पास आ जाएगा ये वाला ज़ीरो, ये ज़ीरो आएगा तो ये इधर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये माइनस हो जाएगा, तो ये 2 इसके साथ आकर डिवाइड हो जाएगा। एल एन को जब दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल बन जाता है। यहाँ पर जो भी फंक्शन होता है वो एक्सपोनेंशियल की पावर में चला जाता है। तो नेगेटिव पावर को मैं नीचे लेके गई हूँ, नीचे ले जाने के बाद 1/2 को लिख लिया है 1/√e। ये चीज़ हमने एक हिस्सा इसका प्रूव कर लिया है कि पॉइंट आपके पास वही निकल आया है। अब इसको यहाँ से आपके पास आए हैं दो चॉइसेस, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा लें। फंक्शन चूंकि यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ से सेकंड इसका डेरिवेटिव लेना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको किया है आसान तरीके के साथ। फर्स्ट डेरिवेटिव लेकर फिर उसमें हमने चेंज ऑफ साइन के साथ किया है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने लिख लिया है, ये तकरीबन 0.0606 बन रहा है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इसको मैंने रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ किया है। ये 1 से पीछे और 0 से आगे ये पॉइंट है, तो एक आपके पास रीजन ये बन गया है, एक रीजन बन गया है ये। अब हमने ये देखना है कि यहाँ इस पॉइंट पर इससे पहले इधर वाली साइड पर इसका साइन किस तरह का है और इधर वाली साइड पर किस तरह का है। पिछली जो वीडियो है उसमें हमने चेंज ऑफ साइन की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, एक बार उसको देख लीजिएगा अगर आपको समझ नहीं आई इसकी। तो अब हमने क्या करना है, अब हम पॉइंट पुट करेंगे ए का या फिर बी का, दोनों में हम पुट करके देखते हैं कि इसकी साइन इसका क्या आता है। हमने यहाँ पर पुट किया है 0.5 ए से, 0.6 से इधर वाली साइड पे आ रहा है ना, ये 0.6 से इधर वाली साइड पर, तो 0.5 मैंने पुट किया एक्स की जगह पर। फिर इसको हमने सॉल्व किया है, एल एन का लिया है तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर इसको सब्ट्रैक्ट किया है तो आपके पास आ गई है ये एक नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब ये है कि 0.6 से पीछे इसका साइन आता है फंक्शन का नेगेटिव, उसके बाद डेरिवेटिव का। उसके बाद आपके पास हमने लिया है रीजन बी। रीजन बी में 0.6 से आगे की तरफ स्टार्ट होंगे पॉइंट, ये वाला देख लें एक बार ज़रा। 0.6 जो है बी रीजन जो है वो 0.6 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो मैंने लिया है 0.7, 0.7 लिया है, 0.7 लेकर पुट किया है यहाँ पर। फिर इसको सॉल्व कर लिया है, सॉल्व करके आपके पास आया है मल्टीप्लाई, सारा सिंप्लीफाई करवाने के बाद आपके पास आया है 0.5 जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। यहाँ पर आई है वैल्यू नेगेटिव और यहाँ पर वैल्यू आई है पॉजिटिव। डेरिवेटिव से मुराद ये है कि आपके पास क्या आ रहा है, डेरिवेटिव का मतलब ये है कि उसमें चेंज क्या आ रहा है। अब पहले आपके पास था ये नेगेटिव, चेंज इसका नेगेटिव था यूं करके, ये वाला जो है 6 आपके पास अगर पॉइंट यहाँ पर है, पहले ये इस तरह था फिर ये हुआ है यूं। ये वाला पॉइंट अगर आपके पास 6 है, ये वाला पहले इसका नेगेटिव साइन था फिर ये हुआ है पॉजिटिव साइन, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास क्या है, सबसे लोएस्ट पॉइंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लोकल मिनिमा, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही।
अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर कुछ नहीं समझ आता तो पूछ लीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।